अगर मैं आपसे कहूं कि धरती पर आज भी एक ऐसी जगह है जहां इंसान नहीं बल्कि कोई और राज करता है, अगर मैं कहूं कि 10,000 साल पुराना एक शहर आज भी जमीन के नीचे जिंदा है, तो आपका क्या रिएक्शन होगा। इसलिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कांगो के जंगल के उस रहस्य की जिसे सरकारें, इंस्टीट्यूट और ताकतवर लोग भी कभी सामने नहीं आने देना चाहते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में जो आप जानेंगे वो आपकी सोच बदल देगा। दोस्तों, दुनिया में कुछ ऐसी जगह होती हैं जिनके बारे में जितना कम जानो उतना बेहतर होता है, क्योंकि जैसे ही इंसान वहां झांकने की कोशिश करता है वो जगह उसे वापस नहीं जाने देती है। कांगो का जंगल अफ्रीका का सबसे घना, सबसे पुराना और सबसे कम एक्सप्लोर किया गया इलाका है। हजारों किलोमीटर में फैला ऐसा जंगल जहां आज भी सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंच पाती है। यहाँ के पेड़ इतने पुराने हैं कि जब दुनिया में पहली सभ्यताएं जन्म ले रही थी तब ये पेड़ पहले से मौजूद थे। लेकिन सवाल ये है दोस्तों, क्या कांगो सिर्फ जंगल है या फिर कुछ और, कुछ ऐसा जो इंसानी इतिहास से भी पुराना है। आज की इस कहानी में मैं आपको किसी मिथक, किसी लोक कथा या किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं बताने वाला हूँ। यह उन घटनाओं का सिलसिला है जो आधिकारिक रिकॉर्ड्स से गायब है, लेकिन जिनके निशान आज भी मौजूद हैं। और यह कहानी शुरू होती है एक ऐसी झील से जहां से कोई वापस तक नहीं आया। नवंबर 2022 कांगो का वह इलाका जहां सरकार की इजाजत के बिना जाना मना है। एक इंटरनेशनल रिसर्च टीम को खास अनुमति दी गई थी एक अजीब जगह की जांच करने के लिए। उस जगह का नाम था लेक किलेवा। स्थानीय लोग इसे इस नाम से नहीं बुलाते थे, उनकी भाषा में इसका मतलब था वो पानी जो इंसान को निगल जाता है। पिछले 4 सालों में इस झील के आसपास से 70 से ज्यादा लोग लापता हो चुके थे, जिनका कोई शव नहीं मिला, कोई कपड़ा नहीं, कोई संघर्ष के निशान नहीं, बस लोग जैसे अचानक अस्तित्व से मिट गए हों। टीम में कुल 6 लोग थे, अलग अलग देशों से आए हुए और सभी अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट। उनका मिशन साफ था, झील के पानी, गैस लेवल और आसपास के पर्यावरण का अध्ययन। टीम के पास हर आधुनिक उपकरण था, जीपीएस ट्रैकर, सैटेलाइट फोन, नाइट विजन कैमरे, ड्रोन और बॉडी कैमरे जो 24 घंटे रिकॉर्ड करते थे। एक लोकल गाइड भी साथ था जो उस जंगल को बचपन से जानता था, लेकिन एक बात उसने साफ कह दी थी, मैं झील के पास रात नहीं बिताऊंगा। टीम को यह बात कुछ अजीब लगी, लेकिन उन्होंने इसे स्थानीय अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज कर दिया। 2 दिन की कठिन यात्रा के बाद टीम झील के किनारे पहुंची। पहली नजर में सब कुछ सामान्य था, लेकिन जैसे जैसे ध्यान गया कुछ चीजें गलत लगने लगी। झील का पानी अजीब तरह से काला था, न गंदा न बदबूदार, लेकिन इतना गहरा कि उसमें आसमान का प्रतिबिंब तक नहीं दिखता था। हवा चल रही थी, पेड़ हिल रहे थे, लेकिन झील की सतह पूरी स्थिर थी, एक भी लहर नहीं। जब पानी के सैंपल लिए गए तो रिपोर्ट में सब कुछ नॉर्मल निकला, कोई जहरीली गैस नहीं, कोई केमिकल नहीं। फिर सवाल ये था, पानी इतना काला क्यों था। पहले दिन सब कुछ ठीक रहा, दूसरे दिन भी, लेकिन तीसरे दिन सब कुछ बदल गया। दोपहर होते होते जंगल की आवाजें कम होने लगी। शाम तक जंगल में पूरी तरह सन्नाटा छा गया, न पंछी, न कीड़े, न दूर से जानवरों की आवाज। एक ऐसा सन्नाटा जो प्राकृतिक नहीं लगता। टीम के लीड रिसर्चर ने अपनी डायरी में कुछ यूं लिखा, ऐसा लग रहा है जैसे जंगल सांस रोक कर हमें देख रहा हो। रात का समय था, सभी अपने टेंट के अंदर थे। अचानक जंगल के अंदर से एक अजीब कंपन महसूस हुआ, जैसे जमीन हल्की हल्की कांप रही हो। घड़ी में समय था 11:23। सबके बॉडी कैमरे ऑन थे। फिर दूर से एक धम 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 की आवाज आई, कोई जानवर नहीं, आवाज बहुत भारी थी। हर धम के साथ जमीन में एक झटका लगता, लेकिन गाइड का चेहरा पीला पड़ गया। उसने सिर्फ इतना कहा, लाइट्स बंद करो। सारी लाइट्स बंद कर दी गई। अब सिर्फ इंफ्रारेड कैमरे की हरी रोशनी में सब कुछ दिख रहा था। झील की तरफ सबकी नजर थी और तभी झील के बीचों बीच पानी
पानी हिलने लगा, लहरें उठी, सबने देखा कुछ ऊपर आ रहा है। पहले लगा धुआं है, फिर लगा भाप है, लेकिन वो कुछ और था। एक विशाल परछाई धीरे धीरे पानी से बाहर निकलती हुई, उसकी ऊंचाई पेड़ों से भी ज्यादा लग रही थी। लंबी गर्दन, भारी शरीर और हर मोमेंट के साथ कांपती हुई जमीन। अचानक किसी ने चिल्लाया, भागो! सब लोग जान बचाकर जंगल की तरफ दौड़े। पीछे से वही भारी कदमों की धम धम की आवाज। एक सदस्य गिर पड़ा, कैमरा जमीन पर गिर गया और उसे फुटेज में जो दिखा वो कोई इंसान भूल नहीं सकता। लोकल गाइड हवा में उठा हुआ था, जैसे किसी ने उसे एक खिलौने की तरह पकड़ रखा हो। अगले ही पल वो परछाई झील की तरफ मुड़ी और सन्नाटा छा गया। टीम ने भी कुछ उठाने की कोशिश नहीं की, न डेटा, न उपकरण, न सैंपल, सिर्फ जान बचाकर भागते ही रहे पूरी रात जंगल में अंधेरे में डर के साथ। सुबह होते होते वे किसी तरह सेफ जोन तक पहुंच पाए। 6 में से 5 और एक कभी वापस नहीं आया। यह तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि असली डर तब शुरू हुआ जब यह टीम वापस लौटी और उन्होंने वो रिकॉर्डिंग दिखाई जो कभी बाहर नहीं आनी थी। कई बार डर जंगल में नहीं होता, डर तब शुरू होता है जब आप उस जंगल से वापस आ जाते हैं। लेक किलेबा से लौटने के बाद वो 5 लोग जिंदा थे, लेकिन पहले जैसे नहीं। उनकी आंखों में नींद नहीं थी, आवाजों में कंपन था और हर सवाल पर वो एक दूसरे की तरफ देखने लगते थे, जैसे कुछ बोलने से डर रहे हों। टीम को जिस हेलीकॉप्टर से निकाला गया उसके पायलट ने बाद में बताया कि उन्होंने किसी को भी पीछे मुड़कर झील की तरफ देखते नहीं देखा। सब लोग एक ही दिशा में देख रहे थे, आगे की ओर, जैसे अगर पीछे देखा तो कुछ फिर से आ जाएगा। बेस कैंप पहुंचते ही मेडिकल चेकअप हुआ। डॉक्टरों ने नोट किया हार्ट रेट असामान्य रूप से, तेज ब्लड प्रेशर, अस्थिर और लगभग सभी में एक ही शिकायत, लगातार आवाजें सुनाई देना। कोई कहता रात में पानी हिलने की आवाज आती है, कोई कहता मुझे लगता है कोई नाम लेकर बुलाता है। लेकिन मेडिकल रिपोर्ट में सब नॉर्मल लिखा गया। जब टीम ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की तो रिएक्शन बिल्कुल ठंडा था। अधिकारियों ने कहा जंगल में डर के कारण दिमाग भ्रम पैदा कर देता है। आप लोग थक चुके थे, शायद कोई बड़ा जानवर रहा होगा। लेकिन टीम लीडर ने शांत आवाज में सिर्फ एक बात कही, हमारे पास एक रिकॉर्डिंग है। कमरे में सन्नाटा छा गया। एक बंद कमरे में सिर्फ कुछ लोग ही मौजूद थे। लैपटॉप स्क्रीन ऑन की गई। पहले सब कुछ नॉर्मल था, झील, कैंप, बातचीत। फिर वो रात आई 11:23 PM। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ा कमरे का माहौल बदलता गया। जब झील में हलचल शुरू हुई तो किसी ने अनजाने में कुर्सी पीछे कर ली और जब वो परछाई पानी से बाहर आई तो वीडियो रोक दिया गया। कुछ सेकंड की चुप्पी, फिर एक अधिकारी बोला इसे यहीं बंद कर दो। उस मीटिंग के बाद घटनाएं बहुत तेजी से बदली। सारी रिकॉर्डिंग जब्त कर ली गई, हार्ड ड्राइव सील कर दी गई, कैमरे सरकारी कस्टडी में चले गए। टीम के सभी सदस्यों से एक कागज पर साइन करवाए गए। उस कागज का नाम था नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, मतलब अगर उन्होंने किसी को कुछ भी बताया तो कानूनी कार्यवाही होगी, यहाँ तक कि अपने परिवार को भी नहीं। लेक किलेबा के पास का पूरा क्षेत्र अचानक रिस्ट्रिक्टेड जोन घोषित कर दिया गया। कोई टूरिस्ट नहीं, कोई रिसर्च नहीं, कोई मीडिया नहीं। सैटेलाइट मैप के उस इलाके का डेटा हटा दिया गया, लोकल लोगों को वहां से हटाया गया। सवाल ये है अगर वहां कुछ नहीं था तो यह सब क्यों? कुछ महीने बाद सरकार के अंदर ही एक सीमित टीम बनाई गई। उस फुटेज के एनालिसिस के लिए वीडियो को स्लो मोशन में देखा गया, फ्रेम बाय फ्रेम जांचा गया, साउंड वेव्स का अध्ययन किया गया। रिपोर्ट में लिखा गया आकृति CGI नहीं लगती, मूवमेंट नेचुरल है, शैडो और रिफ्लेक्शन मैच करते हैं। सबसे अजीब बात, उस आकृति की चाल किसी भी ज्ञात जानवर से मेल नहीं खाती। कुछ एक्सपर्ट्स ने एक बात नोट की, उस आकृति की लंबी गर्दन, भारी धड़ और कदमों का पैटर्न काफी हद तक एक प्राचीन सारोपोड डायनासोर जैसा था। लेकिन ये असंभव था क्योंकि डायनासोर 65 मिलियन साल पहले ही खत्म हो चुके हैं। अफ्रीका में ऐसा कोई जीव रिकॉर्ड में नहीं है। फिर सवाल उठा अगर यह डायनासोर नहीं था तो था क्या? कांगो जंगल, दुनिया का सबसे घना रन फॉरेस्ट, लाखों वर्ग किलोमीटर में फैला,
जहां आज भी कई हिस्से इंसान ने देखे ही नहीं। उनका मानना था अगर दुनिया में कहीं कोई प्राचीन प्रजाति अब भी बची हो सकती है तो वो जगह यही हो सकती है। सब कुछ दबा दिया गया, लेकिन 2024 में कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। एक अंदरूनी कर्मचारी जो उस विभाग में काम करता था जहां ये फुटेज रखी गई थी, उसने कुछ क्लिप्स चुपचाप कॉपी कर ली और उन्हें डार्क वेब पर अपलोड कर दिया। वीडियो कुछ ही घंटों में दर्जनों फोरम्स पर फैल गया। जैसे ही ये क्लिप्स सामने आई, कुछ ने कहा ये फेक है, कुछ ने कहा ये CGI है, कुछ ने कहा ये अब तक की सबसे डरावनी रिकॉर्डिंग है। सरकार ने वीडियो हटाने की बहुत कोशिश की, लेकिन इंटरनेट पर कुछ भी हमेशा के लिए नहीं मिटता। हर हटाई गई कॉपी के बाद 10 नई कॉपी सामने आ जाती। कुछ इंडिपेंडेंस एनालिटिक्स ने उस लीक फुटेज को स्टडी किया। उनका कहना था वीडियो में कोई एडिटिंग के निशान नहीं, साउंड लेयर्स नेचुरल हैं, मूवमेंट फिजिक्स से मेल खाती है। एक एनालिसिस ने कहा अगर ये नकली है तो ये अब तक का सबसे परफेक्ट फेक है। जो 5 लोग बचे थे उनकी जिंदगी बदल चुकी थी। एक ने नौकरी छोड़ दी, एक ने देश ही बदल लिया, एक अब कैमरे से डरता था। एक सदस्य ने सिर्फ एक लाइन कही, हम कुछ ऐसा देख आए हैं जो इंसान को नहीं देखना चाहिए। सरकार ने कभी आधिकारिक बयान नहीं दिया, न स्वीकार किया न खंडन किया, बस चुप्पी। और कई बार चुप्पी सबसे बड़ा जवाब होती है। तो दोस्तों, अगर वो जीव नहीं था तो वीडियो क्यों छीनी गई? अगर वो सिर्फ जानवर था तो इलाका बंद क्यों किया गया? और अगर वो सब झूठ था तो इतनी मेहनत उसे छुपाने में क्यों की गई? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और कांगो जंगल के इस रहस्य के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, इसकी भी जानकारी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे किसी और रहस्यमय और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।